वैष्णव कोई जाता है तो दो इसमें दृष्टि होता है। एक, भक्त तो होते हैं, खुशी होते हैं क्योंकि दूसरे लोग में भी प्रचार करने जाना है, भगवान की लीला अनुसार, भगवान के प्लान अनुसार उनका सेवा करते हैं। लेकिन दूसरा, जो वैष्णव यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए दुख होता है, उनके लिए दुख की ये समय है, क्योंकि वैष्णव हमारे लिए कल्याण चाहते हैं, हर समय मरते दम तक हमारे लिए कुछ न कुछ कल्याण के लिए ही सोचते रहते हैं। वो आपको अपने क्रिया द्वारा ना कर सके, लेकिन वो मन से भी हर समय कल्याण के लिए ही सोचते रहते हैं। महाराज के आप चरित्र पढ़ेंगे तो प्रभु जी अद्भुत हैं। महाराज प्रथम भारतीय शिष्य हैं महाराज जी, और जब पहली बार प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी को गुरु बनाने की ठान लिए। और सबसे पहले देखिए, गोपाल कृष्ण महाराज जी कोई सामान्य घर से नहीं थे, गरीब घर से। अमेरिका में पढ़ने जाना मतलब वहाँ पे सबसे जो उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी है उसमें नाम लिखा के पढ़ रहे थे। और उस समय जब भारतीय स्वामी जी वहाँ पर गए थे श्रील प्रभुपाद, तो उनकी सेवा करने के लिए तत्पर थे। कोई भी सेवा हमको दीजिए, हम लोग सेवा करने के लिए तैयार है। तो महाराज जी को प्रथम उनके कोई दूसरे शिष्य उनको ये खिड़कियाँ होती हैं ना, खिड़की दरवाजा बाहर की जो गंदे वो सफा करने के लिए देते। और महाराज जी ऐसे सफा किए थे, ऐसे सफाई किए थे खिड़की या जो भी गंदे था उस रूम का, ऐसे सफाई किए थे कि बाद में जब प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी देखे तो बोले पूछे, सामान्य कोई भी सफा किए होते तो ठीक है, कोई सफा किए होंगे शिष्य, लेकिन इतना अच्छा से सफाई किए थे कि उनके बारे में पूछे कौन सफा किया है। तो महाराज जी के पहले से नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना, बाद में गोपाल कृष्ण को पहले से महाराज के नाम दिव्य नाम थे गोपाल कृष्ण खन्ना। तो बाद में दीक्षित हुए गोपाल कृष्ण गोस्वामी, गोपाल कृष्ण दास नाम दिया गया उनको। महाराज जी इतना जब कमाते थे, उनका जब इनकम होता था तो उस इनकम में से पूरा के पूरा प्रभुपाद जी को देते थे। कोई ऐसा हो सकता है, बाप रे, ये तो अकल्पनीय बात है सच। विदेश में हो के अपना मतलब सब कुछ चलाना। कई लोग कहते हैं मैं विदेश जाऊंगा और कमा के गुरु को प्रसन्न करूंगा, सेंटर चलाऊंगा, मंदिर को दान दूंगा, है ना, मंदिर चलाऊंगा। लेकिन जाइए देखिए कितने उदाहरण हैं जो विदेश गए हैं, वो गीता दान के लिए भी पैसा मांगते तो भूल जाते हैं, मतलब और बहुत मतलब खिंच बहुत करना पड़ता है उस थोड़े से दान के लिए, है ना। पूरा भूल जाते हैं मंदिर कैसे चलाना है, गुरु कौन है, सब मतलब अरे वहाँ पे साधु संग ही नहीं है तो भूल ही जाएंगे, स्वाभाविक है। इसीलिए हिजगेश रूपेश्वर गौर प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यही कहते थे कि हमको आप चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका हृदय चाहिए। इसीलिए जो आप यहाँ पे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, अगर आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो तो सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि आप अपने स्वयं को दिए हैं। तो गोपाल कृष्ण महाराज के पास जितना था आमदनी वो सबके सब देते थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य भगवत गीता के तात्पर्य में भी लिखे हैं कि जो भी व्यक्ति घर पे रह के, घर गृहस्थी में हो चाहे कहीं भी हो, अगर 100% गुरु के प्रति शरणागत हो, गुरु को सब कुछ अपना सब देते हैं, जितना अपने क्रियाकलाप होता है उनके नित्य जीवन में, दैनिक जीवन में सब कुछ सरेंडर करके 100% अगर दान देता है तो वो सन्यासी से कम है। हाँ, वास्तव में सन्यासी का लक्षण है क्या? सन्यासी तो वही है ना, सरेंडर रहता है। कहीं भी जाए तो उनके खाने की व्यवस्था नहीं, मतलब कोई दे दिया तो खा लिया, कहीं रहने को मिल गया तो रह लिया। जहाँ पे गए सब भगवान पे छोड़ के चलते हैं। तो अगर गृहस्थ होके भी सब कुछ भगवान पर छोड़ के चलते हैं तो वो सन्यासी से कम नहीं। लेकिन ये करना मुश्किल है। हाँ, ये कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि सारा छोड़ के देना है, ये इसकी भी एक समय आता है।
आपको समय आएगा जब रियलाइज होगा, जब आप सच में गुरु के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होंगे, तो अवश्य गुरु के और भगवान की अवश्य कृपा मिलेगा और आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं, आसानी से। तो मैं विशेषकर गोपाल कृष्ण महाराज जी के आशीर्वाद की याचना करते हुए आज के श्लोक की मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा।